और सुनो सरकार में अब बात अनूपपुर की करेंगे, जहां कोयला खदान में की जा रही माइनिंग के कारण लोग डर के साए में जीने को मजबूर हैं। लोगों के मकानों में बड़ी बड़ी दरारें आ रही हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा, बल्कि प्रशासन ने यहां रह रहे लोगों पर ही सवाल खड़े कर दिए। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। अनूपपुर जिले में मौजूद राजनगर कोयला खदान का एक बार फिर संचालन शुरू हो गया और इसके साथ ही लोगों की परेशानी भी बढ़ने लगी है। यहाँ हो रही हेवी ब्लास्टिंग के कारण लोगों के घरों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ने लगी हैं, जिसके कारण कभी भी कोई बड़ी घटना हो सकती है। काफी नुकसान होता है, जैसे डस्ट उड़ता है, तो डस्ट उड़ता है, इसके बाद वो जो प्लास्टिक से स्माइल आता है, वो पता नहीं किस प्रकार का, बहुत ज्यादा उससे भी नुकसान हो रहा है। कोयला खदान में हेवी ब्लास्टिंग की जाती है, जो कि मानक के आधार पर सही नहीं है। इसके कारण लोगों के घरों में रखे सामान को भी नुकसान पहुंच रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने इस मामले में कई बार अधिकारियों को शिकायतें सौंपी, लेकिन अब तक समस्या का समाधान नहीं हुआ। तो ये जब से प्लास्टिक स्टार्ट हुआ है ना, तब से ऐसे दरार सब जगह से आ गया है। सर एक बार हड़ताल किए थे तो देख के ऐसी बस चले गए, बोलते हैं कि हमसे कुछ नहीं हो पाएगा, आप जाइए बात कीजिए कहीं और। लग रहा है कि हम बाल बच्चे लेके मर जाएंगे, तो मेरे घर अपना कौन जिम्मेदार ले। तो हमारा इतने निवेदन है कि हमको साहब मुआवजा दीजिए। मेरे घर के बिल्कुल झुक रहा, घर गिर गया है। हम कहे 6 बजे दगानी करते हैं, कभी 5 बजे करते हैं, कभी 6:30 बजे करते हैं। तो बताइए कि 6:30 बजे सब औरतें अपने बाल बच्चन के लेके घर में रसोई पकाती है, तो गिरेगा तो कोई सरकार आके कहेगा कि फलाने का मेहरिया मर गई, घर गिर गया, लोग मर गए, नाती पोता, तो सरकार आके ओके 4 लाख रुपया दे देगा, तो जियबे नहीं करी तो खाई कहाँ से। स्थानीय लोगों ने कई बार पार्षद को भी लिखित शिकायत सौंपी, बावजूद इसके हालात वही है। मामले में अधिकारियों का कहना है कि इन्हें हमने नहीं बसाया, ये लोग खुद आकर यहाँ बसे हैं। तो साइंटिफिक स्टडी निकाला है और कुछ लोगों के घरों में जो क्रैक आ रहे हैं, तो उनको हम देख लिया है, मुआवना कर लिया है और उसको रिपेयर कर लिया है। लापरवाही पर ध्यान न देते हुए अधिकारी लोगों के यहाँ रहने पर ही सवाल उठा रहे हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जब ये लोग यहाँ बस रहे थे, उस समय इस विषय पर विचार क्यों नहीं किया गया। वहीं सवाल ये भी कि माइनिंग के कारण नुकसान झेल रहे इन लोगों की आखिर कौन भरपाई करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता अभय पाठक हमारे पास अनूपपुर से जुड़ गए हैं। अभय, हेवी ब्लास्टिंग की वजह से लोगों के घरों में दरारें पड़ रही हैं, लोग डर के साए में जीने को मजबूर है। प्रशासन क्यों अभी तक इस पूरे मामले में कोई कदम नहीं उठा रहा? जी, आपको बता दूं, अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के पूरे संज्ञान में है ये चीज कि इस तरह से। आपको बताना चाहूंगा कि राजनगर जो ओपन कास्ट माइन है, ये अभी 3 साल पहले बंद कर दी गई थी। 3 साल के बाद फिर इसे 3 साल के लिए खोला गया है। तो वहाँ पे जो रहवासी हैं शुरू से ही इसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके प्रशासन आगे आकर कोई सहयोग नहीं कर रहा। और बात करें अपन एचईसीएल प्रबंधन की, तो एचईसीएल प्रबंधन का साफ कहना है कि इनको यहाँ पर हमने नहीं बताया है, जबकि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनका साफ कहना है कि हमें जो पुराना प्रबंधन था उसी ने यहाँ पे बताया है। अब हमको तो नहीं मालूम था कि यहाँ पे दोबारा खदान शुरू होगी। दूसरी बात कि अगर अपन माने तो एचईसीएल प्रबंधन के जो हैवी ब्लास्टिंग होती है, जो विस्फोट किया जाता है, तो उसके मानक है कि 100 मीटर के दूर में कोई भी रिहायशी एरिया नहीं होना चाहिए, रिहायशी क्षेत्र नहीं होना चाहिए 100 मीटर के आसपास। तो बावजूद इसके 100 मीटर, वहां से 100 मीटर भी दूरी नहीं है जहां पे रिहायशी जो लोग रह रहे हैं, 100 मीटर की दूरी पर भी नहीं रह रहे हैं। लेकिन उनके सामने एक मजबूरी ये भी है कि आज तो अगर अपन देख रहे हैं तो घरों में दरारें आ रही है, सामान का नुकसान हो रहा है, लेकिन इस बात से बिल्कुल गुरेज नहीं किया जा सकता कि भविष्य में किसी प्रकार की जनहानि न हो। यह संभव है कि भविष्य में इस प्रकार की कोई न कोई जनहानि होगी, तभी शायद प्रशासन चेतेगा। क्योंकि प्रशासन के जो नुमाइंदे हैं उनसे भी कई बार ग्रामीण जो है तो गुहार लगा चुके हैं। बावजूद इसके जो राज्य शासन के नुमाइंदे हैं, एसडीएम है, कलेक्टर है, एसपी है और ये जो तहसीलदार है, जो राजस्व विभाग के लोग, सामने से आकर इनका किसी प्रकार का कोई सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो बार बार मजबूर होकर जो यहाँ पे ग्रामीण रहवासी है वो पहुंच जाते हैं उस जगह पे और कहीं हड़ताल करते हैं, कहीं कुछ करते हैं। एचईसीएल प्रबंधन के नुमाइंदे आते हैं और उनको आश्वासन देकर चले जाते हैं। कुछ दिन तक तो यहाँ पर आश्वासन दिया जाता है कि कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाए जाएंगे, लेकिन कदम नहीं उठा रहे क्योंकि किसी न किसी हादसे का जरूर इंतजार यहाँ पर हो रहा है। तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया है।